तो 1-2 महीने पहले मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस दिया, मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई, हजारों बच्चों ने उसे पसंद किया। लेकिन मीनवाइल जो आने वाले समय था उसमें यूजीसी कहता है कि एनटीए को मैंने रिकमेंड किया है बहुत सारे बदलाव के लिए। जैसे ये बदलाव आते हैं तो इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर बात करें तो मार्केट सीयूटी के मार्केट में उथल पुथल मच जाता है कि इसका असर क्या पड़ेगा, ये नए एग्जाम पैटर्न क्या है, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे डील करेंगे, नया सिलेबस क्या होगा, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो आपके चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद डिटेल जो आपका स्ट्रेटेजी रहेगा उसको टैकल करने का, वो क्या असर पड़ने वाला और क्या क्या बदलाव हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट का वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स आपका डोमेन है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो इस बार का एग्जाम थोड़ा हॉट होने वाला है। ठीक है, अब समझिए इकोनॉमिक्स को लेकर के जो, या फिर सीयूटी को लेकर के जो बदलाव हुए हैं। बदलाव ये हैं कि टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 12th के सब्जेक्ट, आपकी सारी चीजें, ये सारी चीजें इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेबस को लेकर के, क्या सर सिलेबस पूरी तरह बदल गया, क्योंकि कुछ लोगों ने डाल दिया है वीडियो कि बदल गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो लेट मी टेल यू, नहीं बदला है सिलेबस अभी तक। एज पर द डे आपका ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सिलेबस को लेकर के कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस पता चलेगा, तो आप कहिएगा सिलेबस बदल गया। लेकिन पिछले 2 सालों से 3 सालों से यही सिलेबस है। सिलेबस क्या है कि आपका कंप्लीट एनसीईआरटी रहेगा। क्या रहेगा? कंप्लीट एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे जिसमें डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, पीपीपी जो पीपीसी कर्व है, पीपीएफ कर्व है, उसको पढ़ेंगे। फिर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे हम लोग, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, जो आपका जियोमेट्रिकल मेथड है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड इमरजेंसी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1990 तक, 1947 से लेकर के करंट चैलेंजेस एंड ऑल दिस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यही आपका सिलेबस है। एक चीज मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स की क्लास जो है आपकी डेली 5 बजे से यूट्यूब चैनल पे चलती है, जहां पे मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्लासेस करना है, आसान भाषा में समझनी है, तो क्लास में आप आ जाए कीजिए डेली 5 बजे शाम में। ठीक है, आप टाइम जो है कम्युनिटी बॉक्स से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि असर पे क्या होगा। टाइम ड्यूरेशन, पहले 50 क्वेश्चन था, टाइम आपको ज्यादा मिलता था एज कंपेयर टू जो 40-45 मिनट्स आपको मिलते थे, उससे थोड़ा ज्यादा आपको समय मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि आपका जो है इकोनॉमिक्स कैलकुलेटिव है। अब क्या है, 50 आपको क्वेश्चन मिलते थे, 40 करने रहते थे, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता था। लेकिन अब जो है 60 ही मिनट में 50 क्वेश्चन करने रहेंगे और 50 में से 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बच्चों को फायदा बहुत होता था ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के। न्यूमेरिकल आ गया, लोग छोड़ देते थे। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी से, लोग छोड़ देते थे। वो स्कोप गया बाबू। क्योंकि वो स्कोप गया तो आपका जो कंपटीशन लेवल है बढ़ गया, कंपटीशन लेवल बढ़ गया। दूसरी चीज, सब्जेक्ट मैटर जो है वो अब नहीं करेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स लेडी श्री राम से या फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करना चाहते हैं या फिर नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस से करना चाहते हैं, तो कंपटीशन इस बार हाई होने वाला है, कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि अगर कोई साइंस से लेकर के आना चाहता है, आर्ट्स वाले के पास भी ह्यूमैनिटीज ऑप्शन रहता है, वो आना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाले के कंपैरिजन में आर्ट्स वाले, साइंस वाले तो थोड़ा मुश्किल होगा, इकोनॉमिक्स और बाकी ह्यूमैनिटीज में, लेकिन मेहनत करे तो वो आपके लिए जो प्ले है, आपका जो लेवल फील्ड ग्राउंड है, वो थोड़ा आपका तहस नहस कर सकते हैं। तो आपका जो है सब्जेक्ट मैटर भी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो आपको पता है 50 में 50 आ गया। सीबीटी मोड वंस अगेन जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन जिसको कंप्यूटर चलाने आ रहा है दैट इज अ गुड मोड। ठीक है, अच्छा होता है। 5 सब्जेक्ट का आपका क्राइटेरिया है। ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? बात ये थी कि पहले लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते थे, वो 4 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जीटी ले लेते थे। लैंग्वेज जीटी से बीएचयू भी आ गया, इस कॉम्बिनेशन से एयू भी आ गया, और 4 डोमेन एक लैंग्वेज से आपका डीयू टारगेट में है। 3 डोमेन में अच्छा आया, एक में खराब आया, तो खराब वाले को हटा दिए, 3 डोमेन को रख लिए। ये होता था। अब तो 5 ही आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 4 डोमेन रखेंगे तो 6 होगा, एक हटाना पड़ेगा, तो मजबूरी में 3 डोमेन लेकर के चलोगे। कंपटीशन यहाँ पे भी बढ़ गया। तो हर जगह क्या है? मारामारी है। हर जगह क्या है? आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है।
तो सिलेबस में हमने बात किया, चेंजेस पे क्या असर पड़ेगा पता चल गया ना, हार्ड होने वाला है तो पढ़ना चालू कर दो। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, समझ लो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो बाबू अब आपका सिलेबस जो है कंप्लीशन हो गया होना चाहिए। अभी तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो। वरदान बैच में मैंने आपका सिलेबस क्या किया है, ऑलमोस्ट डन है ना, खत्म है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, यूट्यूब पे क्लासेस, मॉक टेस्ट आप चलेंगे, डीपीपी आपको करना है, प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। ये क्या है, आप रिवीजन मोड में जाएंगे। रिवीजन मोड के लिए आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे आएंगे ताकि आपको शॉर्ट में रिवीजन होते रहे, डिटेल में रिवीजन होते रहे। साथ ही आप क्या करेंगे, मैक्सिमम मॉक देते जाएंगे। और उसके साथ जो है आप अपने टाइम मैनेजमेंट को जान लीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आपको जानना होगा, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि ड्रॉपर को कैसे 24 घंटे यूटिलाइज करें, बाकी लोग कैसे उस वीडियो को यूटिलाइज करेंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट, रिवीजन, नोट्स तो मैं खुद ही आप लोगों को लास्ट क्लास तक प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी आप अगर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना करके लेते आऊंगा। ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। बाकी जो चेंजेस है उस पर देखते रहिए, नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।